यूपी पुलिस भर्ती को लेकर बहुत सारे कमेंट्स इस चीज को लेकर के आ रहे हैं कि जितनी पोस्ट जिस कैटेगरी को दी थी उतने बच्चों का कैटेगरी वाइज सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों किया है, पांडे कब से ओबीसी में आने लगे, इस चीज का हम आज वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि जब आपने पोस्ट का डिवाइडेशन पहले ही कर दिया कैटेगरी वाइज तो फिर आपने उतने बच्चे क्यों नहीं लिए। चलिए बात करते हैं। जितने भी साथी हैं जिनके साथ भी ऐसा धोखा हुआ है साथियों, आप सभी जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथियों में, क्योंकि अब हम सहेंगे नहीं। स्कोर कार्ड आप जारी नहीं करते, सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट आप जारी नहीं करते, ऊपर से ये सब आप खेला खेलते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा। तो साथियों ध्यान से वीडियो को देखना, सभी साथी एंड तक देखना, और जितने भी साथियों के साथ ये अन्याय हुआ है ना, साथियों के साथ शेयर कर देना ताकि इसके खिलाफ आवाज उठा सकें। चलिए बात करते हैं। पोस्ट है 60,244 लेकिन सिलेक्शन होगा 50,000 का। ये बाकी सीट कहां जाएंगी, अगली साल भी तो दिखानी है। अगली साल मतलब अगली वैकेंसी में 5-6 साल बाद जो आएगी, अगले चुनाव लड़ेंगे जब योगी जी, तब ये दिखाएंगे कि देखो हम इतनी पोस्ट पर भर्ती ला रहे हैं। ये सब खेला ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अब कमी क्या है कि बच्चे आवाज नहीं उठाते, बच्चे बोलते नहीं है। अब बच्चे की भी एक हद है, कहां तक बोले, पेपर लीक के खिलाफ बोले कि पेपर करवाओ इसके लिए बोले कि फॉर्म लाओ इसके लिए बोले, आखिर बच्चा कहां तक बोले। ये भाई देखो, सरकार अनपढ़ गवार होती है, हम मतलब जो बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, कम से कम उन्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। आज आप हैं, आगे आपकी आने वाली पीढ़ी होगी, तो कम से कम इतना अन्याय न हो ऐसे लोकतांत्रिक देश में, इसके खिलाफ हमें आना होगा। कोई नहीं उठाए, हम उठाएंगे इस मुद्दे को, हम लड़ेंगे और इस चीज को जवाब मांगेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके पास नॉलेज की कमी है तो भाई बच्चों से ले लो, बच्चे दे रहे हैं ना आपको, सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा गलत कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो डिवाइडेशन पहले ही हो गया तो फिर उतना बच्चा उस कैटेगरी से क्यों नहीं चुना गया। ओके, अच्छी बात है कि भाई बच्चों को ही मिला है, चाहे जनरल की सीट ओबीसी में गई हो, चाहे ओबीसी की जनरल में गई हो, मिला बच्चों को ही है। लेकिन फिर भी जनरल वाला बच्चा है वो कहाँ जाएगा, है ना। ओबीसी वाला बच्चा है एससी में डाल दिया, वो कहाँ जाएगा। तो भाई ये चीज है कि भाई जिसकी आप कैटेगरी को दूसरे को दे रहे हो तो उसके बारे में भी तो सोचो कि वो बच्चा कहाँ जाएगा। अच्छी बात है, सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन साथियों का हुआ है, ऐसे ही खुशियां मिलती रहे आपको, ये मैं कामना करती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे साथियों, ये जो असंवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, साथियों का कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये कब से होने लग गया। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिए। पोस्ट थी 60,244, सिलेक्शन होगा 50,000 बच्चों का, हालांकि 40 नहीं 50 या समथिंग बच्चों का सिलेक्शन होगा। फॉर्म कितने भरे गए, 48,17,441 फॉर्म भरे गए। डीवीपीएसटी जो आंकड़ा आपको बताया था ना चैनल पर, मैंने जितना आंकड़ा बताया था, हालांकि कट ऑफ भी आपकी ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी ज्यादा चली गई है, नहीं सभी कैटेगरी की जितनी मैंने बताई थी सेम कट ऑफ गई है। आप कम्युनिटी पे जाके देख लो, आप वीडियोस देख लो, ठीक है। प्रूफ दिखाया है, जिस दिन रिजल्ट आया है ना उस दिन आपको प्रूफ दिखाया है कि भाई ये देखो कट ऑफ जितनी बताई थी उतनी ही गई है, ठीक है। तो कुछ भी आपको ऐसा वैसा नहीं बताया जाएगा, इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दे जितने भी साथी हैं। फिजिकल के लिए आपको 1,20,000 समथिंग बोला था, देखो ये सब ऑफिशियल डाटा है, जो भर्ती रिजल्ट आने के बाद ही जो जारी हुआ है सब वो डाटा है, ठीक है। फिजिकल के लिए इतने बच्चे बुलाए, डीवीपीएसटी के लिए मतलब इतने पास हुए फिजिकल में, डीवीपीएसटी में इतने हुए, टोटल फॉर्म ये थे, पोस्ट इतनी थी। बस दुर्भाग्य ये है कि इतने बच्चे ना लेकर ये इतने बच्चे लेंगे, है ना। तो इसी के खिलाफ हमारी जंग जारी है और इसमें हम जरूर जीतेंगे अगर आप साथ हैं, क्योंकि लड़ाई आपकी है, आपको आगे आना होगा, आपको लड़ना होगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जनरल की सीट थी 24,012, ईडब्ल्यूएस की थी 6,024, ओबीसी की 16,264, एससी की 12,650 और एसटी की जो सीट थी वो 1,204 थी। इस प्रकार से 60,244 पोस्ट पर ये भर्ती बहुत ही शानदार वैकेंसी थी, सभी को उम्मीद थी कि 60,244 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब देखिए जनरल की जो रिजल्ट आया है, जनरल में कितने बच्चों को लिया गया है, 12,937 बच्चों को। ओबीसी में 32,052 बच्चों को, पोस्ट इतनी थी, इतने बच्चों को लिया गया। भाई बहुत अच्छी बात है, भारत का ही बच्चा है ये आपने सेलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जनरल भी तो सोचो उसके बारे में कि वो बच्चा कहाँ जाएगा जनरल का, है ना।
तो यहाँ पर ये है। उसके बाद देखेंगे एससी के लिए 12,650 सीट थी, 14,000 बच्चा यहाँ पर लिया गया है। एसटी के लिए 1,204 सीट थी, 1,229 बच्चा लिया गया है। अगर सीट कम हुई है तो सिर्फ जनरल में से कम हुई है, वो भी आधी सीट कम हुई है। महिलाओं की बात करें 12,048 महिलाओं को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल में बाकायदा योगी जी ने कहा है कि हमने अनारक्षित जो सीट थी उस पर हमने ओबीसी, एससी, एसटी को भी जगह दी है। तो अच्छी बात है, लेकिन जनरल के बारे में भी थोड़ा सा सोचना होगा योगी जी को कि भाई ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो साथियों, ये जो आपका कमेंट आया है कि पांडे ओबीसी में कब से आ गए, ये हमें योगी जी से ही पूछना पड़ेगा कि ऐसा कब से होने लग गया। ठीक है, क्या कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर दिया कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट बन गया, अगर बन गया तो भाई किस आधार पर बना, वो ये भी उनसे ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, बाकी परेशान ना हो। वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड यानी सेकंड लिस्ट और आप सभी स्कोर कार्ड के लिए पूरी लड़ाई यहाँ पर जारी है और जरूर हम जीतेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप सभी हिम्मत नहीं हारेंगे, कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे, ये चीज आपको प्रॉमिस करना होगा और मेहनत करेंगे, क्योंकि हार हमें कभी माननी नहीं चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर हम हार मान लेंगे ना तो धिक्कार है फिर हम पे, है ना। हम इंसान हैं, हम मानव हैं, कभी भी हमें ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।